नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण के विविध कार्यक्रम आयोजित। ईद उल अजहा देश भर में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ा तापमान। कल से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं लू चलने के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। श्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में किसानों की समृद्धि के लिए किए गए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिनसे कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयास आने वाले समय में और भी मजबूती से जारी रहेंगे। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने कृषि क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। इस दौरान कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में यह 28,000 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में 1,37,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। इन वर्षों में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक देश बन गया है। प्रदेश में भी किसानों को एनडीए सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। मैं सोहनलाल बिश्नोई, किसान। पिछले 11 वर्षों में खेतीबाड़ी के प्रति हमारी आय है वो दुगुनी हुई है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जिसके थ्रू हम पहले खाद बीज तक नहीं खरीद पाते थे, आज हम खाद बीज भी खरीद पा रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब हो जाए तो हमें पैसे भी मिलते हैं। अच्छे उन्नत उपकरण भी खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा केसीसी जैसी लोन योजनाएं भी है। इसका पूरा श्रेय हम मोदी जी को देंगे। मेरा नाम रमन सिंह है। मैं बिलौटी गांव का रहने वाला हूं। पहले हमें खेती के काम के लिए कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत रुपया हमारे खातों में भेज दिया जाता है, जिससे हमें खाद बीज सहित अन्य सामान खरीदने में आसानी होती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कृषि मंत्रालय और कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे कृषि संकल्प अभियान के तहत जैसलमेर में किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम रखा गया। अभियान के तहत जिले के भणियाणा, दांतल, पन्नासर, भोकोडाई, रातडिया और सांकरिया गांवों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को खेती की नई नई तकनीकों की जानकारी देकर कृषि में नवाचार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण के विविध कार्य किए जा रहे हैं। आज बालोतरा जिले की समदड़ी पंचायत समिति की लालाना ग्राम पंचायत के मांगला में तालाब पर श्रमदान किया गया। इस अवसर पर लोगों ने गांव के तालाब से मिट्टी निकाली और पौधारोपण किया। वहीं झुंझुनू में अभियान के तहत श्री गोपाल गौशाला में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए गए 2 स्ट्रक्चरों का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। वहीं बाड़मेर जिले में भी अभियान के तहत विभिन्न गौशालाओं में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बालोतरा की रिछौली ग्राम पंचायत के रेतीले धोरों में विभाग ने एक बागीचा तैयार किया है। रेतीले धोरों के बीच बने इस बगीचे में आंवला, शीशम, बेर, अनार और नींबू के पौधे तैयार किए गए हैं।
पिछले 3 सालों की मेहनत के बाद अब यह बगीचा सबको सुकून दे रहा है। जल ग्रहण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 37 लाख की लागत से बने इस बगीचे में ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई हो रही है। हमने एक चारागाह तैयार किया है, 2000 प्लांट सबने इसमें लगाए हैं, अलग अलग वैरायटी की, जिसमें नीम है, बेर है, आंवला है, अनार है, खेजड़ी है और शीशम है। ड्रिप के माध्यम से इसमें हम पानी पिला रहे हैं और 50-50 हजार लीटर के 2 टाके बनाए और अभी 200 प्लांट्स हम लगाए। पर्यावरण से बढ़कर तो कोई चीज है ही नहीं। पर्यावरण होगा तो बरसात भी होगी, पानी गिरेगा तो पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। तो वैसे भी जहाँ वन है वहीं प्रकृति का निवास होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। लोगों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ईद उल अजहा को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। इस बीच प्रशासन ने बकरा ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर लोगों से आग्रह किया है कि वे खुले में कुर्बानी न करें और इनके वीडियोस भी वायरल करने से बचें। जयपुर में आज ईद की मुख्य नमाज ईदगाह में अदा की गई। सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में भी ईद के पर्व पर विशेष नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत ने कानून के शासन, वैश्विक सहयोग और विश्व मंच पर वार्ता की जरूरत का हमेशा समर्थन किया है। ब्राजील के ब्रासिलिया में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक के बाद श्री बिरला ने बताया कि ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। श्री बिरला ने बताया कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। RAS 2024 के अभ्यर्थियों का जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर पिछले 3 दिन से धरना जारी है। कल से कुछ अभ्यर्थियों ने अनशन भी शुरू कर दिया। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने और वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी विधायकों, सांसदों और राज्य सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। RAS अभ्यर्थी दशरथ शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अभी RAS 2023 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में RAS 2024 की मुख्य परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं है। हम यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में परसों के 7 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि जो 17-18 जून को जो मुख्य परीक्षा होने वाली है RS की, उसको पोस्टपोन करके 2023 की जो RS एग्जाम का जैसे फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके क्या है, पदों का जो दोहराव होगा ना वो कम हो जाएगा। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमारे जो सैनिक भाई है उनकी छुट्टियां रद्द हो गई है, वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाया प्रॉपर। तो 3.5 महीने मिली एग्जाम के लिए और ये टाइम बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन करके अपना RS 2023 का जो रिजल्ट आ जाए फाइनल, उसी के बाद हमारी मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए योग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप सारण का संदेश। योग एक ऐसी पद्धति है, नियमित रूप से करनी चाहिए। योग प्राणायाम से आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से आपको स्वस्थ करने का काम करती है। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। अपनी मन की, चित्त की वृत्तियां, इंद्रियों को वश में करने के लिए योग बहुत जरूरी है। इसलिए आपको योग और प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां, बीमारियां आती हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए योग बहुत ही जरूरी है। योग एक ऐसी क्रिया है जो नियमित रूप से करें तभी आप स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। धन्यवाद। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से तेज गर्मी और लू के असर से जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं सवाईमाधोपुर में भी तेज गर्मी से दिन में बाजार सूने नजर आए।
तेज गर्मी को देखते हुए परिंदों को राहत प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। वहीं भरतपुर में तेज गर्मी को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने पार्क में पक्षियों के लिए परिंदों और आवास की व्यवस्था की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2-3 दिनों में अधिकतर स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल से अगले 3 दिन बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं हीट वेव चलने के आसार हैं। बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों और परिजनों को कतार से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। फिलहाल जयपुरिया और कावंटी अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए इस सिस्टम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने आज सुबह जयपुरिया और कावंटी अस्पताल का दौरा कर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में ओपीडी काउंटर पर पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाली रोगी पंजीकरण की प्रक्रिया को देखा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक और अनुचित व्यापार में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई है। प्राधिकरण ने एक परामर्श में कहा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 3 महीने के भीतर स्वयं निरीक्षण करें और अनुचित पद्धतियों का पता लगाएं। प्राधिकरण ने कुछ मामलों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अनुचित व्यापारिक तरीकों की रोकथाम के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस भी जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण के विविध कार्यक्रम आयोजित। ईद उल अजहा देश भर में धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ा तापमान। कल से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं लू चलने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।